कि इस वक्त झारखंड में जो सरकार है, जो दल राजनीतिक सत्ता के केंद्र में है, वो इस वक्त सड़क पर उतरकर सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस सरकार से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब हाईकोर्ट ने ये कहा था कि पेशा कानून को लागू करो और 2 महीने के भीतर पेशा कानून को लागू करने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया था, उसके बावजूद भी आज तक झारखंड के अंदर पेशा कानून को लागू नहीं किया गया। वर्तमान सरकार पेशा कानून को लेकर के कतई भी गंभीर नहीं है। हमको लगता है न ये पेशा कानून को कारगर तरीके से जो केंद्र की का एक्ट है उसको लागू करना चाहती है, बल्कि उसको शिथिल करते हुए अपना पेशा जो बालू बेचने का यही पेशा है उसको मजबूत करना चाहती है, जो दिखाई पड़ता है। हमारा आजसू पार्टी का कहना है कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा जनता की आंखों में धूल झोंकना बंद करे, जनता को बरगलाना बंद करे और एक स्पष्टवादी नीति के साथ अपना रुख को स्पष्ट करने का काम करे कि आखिर पेशा कानून के संबंध में उसका क्या स्टैंड है। अब ग्राम सभा से हमारी परंपरा, हमारी रीति रिवाज, हमारी खनिज संपदा, हमारी वन संपदा सब कुछ संरक्षित रहती है और सारी संपदा का जो अधिकार है वो ग्राम सभा को केंद्रित करके दे दिया जाता है। अब जब कला, संस्कृति, परंपरा, वन, वहाँ की जमीन सब कुछ ग्राम सभा से संरक्षित होगी, तो मैं सवाल पूछना चाहता हूँ सरकार से कि जब आप पेशा कानून को लागू नहीं करते हैं तो आप सरना धर्म कोड को लागू करने की बात किस आधार पर कहते हैं। आजसू पार्टी सरना धर्म कोड के साथ खड़ी है, लेकिन इस बात का हम सीधे तौर पर खंडन करते हैं कि जो राजनीतिक दल इस वक्त यहां पर सत्ता के केंद्र में है, उन्हीं लोगों ने सरना धर्म कोड का विरोध किया था, वही लोग पेशा कानून को लागू नहीं होने देते हैं और इस रास्ते से देश में जो एक बड़ा फैसला लिया गया है जातीय जनगणना का, उसमें वो अड़चन पैदा करना चाहते हैं। मुख्य रूप से आज पूरे प्रदेश में खासकर आदिवासियों के प्रति और झारखंड को लेकर के काफ़ी चिंता बढ़ी है। सरना कोड के मामले को लेकर के, पेशा कानून को लेकर के या जातीय जनगणना को लेकर के सभी दल अपने अपने स्तर से या सामाजिक संगठन अपने अपने स्तर से संघर्ष कर रहे हैं, सड़क पे है। लेकिन अचंभा तब होता है जब कोई सरकार में है वो भी रोड में आकर के हल्ला करने लगे, तब लगता है कि आखिर लोग जनादेश देते क्यों हैं। जब जनादेश देते हैं तो जनादेश पाने के बाद उनको हल करना चाहिए, ना कि उसको सड़क पे आना चाहिए। आज कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग सरना कोड को लेकर के हर एक जिला मुख्यालय में घेराव कर रहे हैं और मेमोरेंडम दे रहे हैं। जबकि कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में थी तो यही सरकार सरना कोड को अव्यवहारिक कह करके इसको खारिज कर दिया था। आखिर आज ये मुखर तरीके से सड़क पे आ रहे हैं, पहले तो स्पष्ट करे कि उनका सोच क्या है, नीति क्या है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को और कांग्रेस को इस विषय पर स्पष्ट करना चाहिए। ऐसी पेशा कानून को लेकर के, क्योंकि ये 5th शेड्यूल का इलाका है, 5th शेड्यूल इलाके में पेशा कानून लागू है, केंद्र सरकार के द्वारा बनाया हुआ पेशा कानून लागू है, लेकिन झारखंड में आज भी पेशा कानून लागू नहीं हो पाया है। वर्तमान सरकार पेशा कानून को लेकर के कतई भी गंभीर नहीं है। हमको लगता है न ये पेशा कानून को कारगर तरीके से जो केंद्र की का एक्ट है उसको लागू करना चाहती है, बल्कि उसको शिथिल करते हुए अपना पेशा जो बालू बेचने का यही पेशा है उसको मजबूत करना चाहती है, जो दिखाई पड़ता है। तीसरा, जनगणना को लेकर के राज्य सरकार अभी भी गंभीरता नहीं दिखा रही। आजसू पार्टी जातीय जनगणना को लेकर के मुखर तरीके से इस बात को हमेशा से आवाज़ उठाती रही है, क्योंकि ये मानना है कि जनगणना के माध्यम से हम यहाँ के आबादी को स्पष्ट रूप से जान सकेंगे, उनकी योजनाओं के संदर्भ में भी विस्तार से हम लोग ये कर सकेंगे। सरना कोड को भी वैसे ही जनगणना के कॉलम में धार्मिक कॉलम के रूप में हम लोग स्थापित करने के लिए मांग करते रहे, लेकिन अभी जो सिचुएशन बना है सभी पार्टी अलग अलग तरीके से इस बात को रख रहे हैं,
लेकिन उनको स्पष्ट करना होगा कि वर्तमान में वो लोग क्या चाहते हैं। हमारे बीच प्रवीण प्रभाकर जी हैं, हम चाहेंगे कि प्रवीण प्रभाकर जी भी इस बीच पर अपनी बात रखेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, ये सिर्फ इनकी जो कथनी और करनी है इसमें बहुत फर्क है। जनता की आंख में धूल झोंक कर, जनता को गुमराह करके ये बार बार सत्ता में आ जा रहे हैं, लेकिन जो चुनाव के समय जो ये बात करते हैं, चाहे 2019 के चुनाव में इन्होंने जो वायदा किया या 2024 के चुनाव में जो बातें कही, अगर हम पलट कर देखते हैं तो पिछले 5-5.5 साल का जो इनका जो ब्यौरा है, ये सीधा सीधी जनता को ये धोखा देने का काम कर रहे हैं, बरगलाने का काम कर रहे हैं। हमारा आजसू पार्टी का कहना है कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा जनता की आंखों में धूल झोंकना बंद करे, जनता को बरगलाना बंद करे और एक स्पष्टवादी नीति के साथ अपना रुख को स्पष्ट करने का काम करे कि आखिर पेशा कानून के संबंध में उसका क्या स्टैंड है, क्या उसका रुख है, इसको स्पष्ट करें। क्योंकि लगातार इस संबंध में जनता को भ्रम में रखने का काम किया जा रहा है। इसी ढंग से जब सरना कोड की बात हम करते हैं तो 11 फरवरी 2014 का एक आधिकारिक वक्तव्य है केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री का, मनमोहन सरकार के आदिवासी कल्याण मंत्री का, कि सरना कोड को उन्होंने अव्यावहारिक बता दिया, खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और आज फिर घूम फिर कर वो इस पर जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं, जबकि आजसू पार्टी का क्लियर स्टैंड है सरना कोड के समर्थन में। सरना धर्म को मान्यता देने के संबंध में हमारा पहले से क्लियर स्टैंड है, लेकिन ये लोग एक तरफ अपनी नीतियों में, अपनी सरकारी नीतियों में उस चीज़ को खारिज करते हैं, दूसरी तरफ सड़क पर उतरकर जनता को कहीं ना कहीं आग धूल झोंकने का काम करते हैं। आज झारखंड जो बना है आजसू के संघर्ष की देन है। आजसू ने जो 86 से 2000 तक जो संघर्ष चलाया, समझौता विहीन संघर्ष चलाया, और 1989 में पहली वार्ता आजसू के साथ हुई केंद्र सरकार की, और 1999 में फिर केंद्रीय गृह मंत्री के साथ फिर वार्ता हुई आजसू की, और उसके बाद झारखंड बना। लेकिन कांग्रेस झामुमो ने बार बार झारखंड की जनता को छलने का काम किया। 1993 में हम देखते हैं कि झारखंड आंदोलन की सौदेबाजी करके झारखंड राज्य को बनने से रोका गया। यही कांग्रेस का चरित्र है। 1963 में हमने यही चरित्र देखा, 93 में यही चरित्र देखा, और आज भी यही चरित्र देख रहे हैं कि कांग्रेस जब तक इस सरकार में शामिल है तब तक आदिवासी के साथ कोई न्याय नहीं होने वाला है, किसी वंचित शोषित जनता के साथ कोई न्याय नहीं होने वाला है। हम ये आशा कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस का जो चरित्र रहा है वो आदिवासियों को धोखा देने का, झारखंड की जनता को धोखा देने का ये चरित्र रहा है। आजसू पार्टी चाहती है कि झारखंड के आगे नवनिर्माण में हम जनता के साथ कदम मिलाकर आगे चलें, और जो एक विकसित झारखंड का हमारा सपना है, जो आदिवासी के साथ न्याय हो, दलित के साथ न्याय हो, जो पिछड़ी आबादी है उसके साथ न्याय हो, जो शोषित वंचित है, अल्पसंख्यक है उनके साथ न्याय हो, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, इन सारे मुद्दों के साथ हम इस सरकार को चारों ओर से पर्दाफाश करने जा रहे हैं और इसको घेरने का हम तैयारी करने जा रहे हैं। हमारे बीच संजय जी हैं, वो अपनी बात करेंगे। दो सम्मानित नेता ने अभी आप लोगों के समक्ष सरना धर्म कोड, पेशा कानून, जातीय जनगणना और झारखंड के विभिन्न पहलुओं पर अपने विषयों को रखा है। इस विषय को मैं विस्तार से बढ़ाते हुए ये कहना चाहता हूँ मीडिया के साथियों को कि इस वक्त झारखंड में जो सरकार है, जो दल राजनीतिक सत्ता के केंद्र में है, वो इस वक्त सड़क पर उतरकर सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस सरकार से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब हाईकोर्ट ने ये कहा था कि पेशा कानून को लागू करो और 2 महीने के भीतर पेशा कानून को लागू करने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया था, उसके बावजूद भी आज तक झारखंड के अंदर पेशा कानून को लागू नहीं किया गया। अब मैं पेशा कानून और सरना धर्म कोड को जोड़ते हुए एक विषय पर ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूँ कि पेशा कानून ये कहती है कि ग्राम सभा में हम शक्ति को केंद्रित करेंगे, ग्राम सभा को शक्ति दी जाती है।
और आप सब जानते हैं कि जब इस देश के अंदर संविधान का 73वां संशोधन हुआ था, उसके बाद एक बहुत ज़ोर से आवाज़ उठी थी कि इस देश के जो 5वीं अनुसूची के राज्य हैं, उन राज्यों में क्या पंचायती राज अधिनियम उसी तरीके से लागू होगा या इसको लेकर के कुछ विशेष प्रावधान किए जाएंगे। और उसके बाद इस देश में दिलीप सिंह भूरिया की कमेटी बनी थी। कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था और कमेटी ने साफ तौर पर यह कहा था कि 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में जब हमें कुछ लागू करना है तो पेशा को 1996 में जब एक कानून का स्वरूप दिया गया तो उसमें यह कहा गया था कि सरकार एक गाइड की भूमिका में होगी, सरकार एक संरक्षण देने वाली की भूमिका में होगी, लेकिन मूल शक्ति जो है वो ग्राम सभा के अंदर होगी। अब ग्राम सभा से हमारी परंपरा, हमारी रीति रिवाज, हमारी खनिज संपदा, हमारी वन संपदा सब कुछ संरक्षित रहती है और सारी संपदा का जो अधिकार है वो ग्राम सभा को केंद्रित करके दे दिया जाता है। अब जब कला, संस्कृति, परंपरा, वन, वहाँ की जमीन सब कुछ ग्राम सभा से संरक्षित होगी, तो मैं सवाल पूछना चाहता हूँ सरकार से कि जब आप पेशा कानून को लागू नहीं करते हैं तो आप सरना धर्म कोड को लागू करने की बात किस आधार पर कहते हैं? ये नैतिकता आपके अंदर नहीं है। क्योंकि जब इस वक्त देश में सरना धर्म कोड की आवाज आदिवासी समुदाय उठा रहे और आजसू पार्टी इसके साथ खड़ी है, तो मैं पूरे देश के लोगों को ये ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूं एक तथ्य की ओर कि जब 2012 में उस वक्त के तत्कालीन जो जनजातीय कार्य मंत्रालय के मंत्री थे, उन्होंने सदन में एक आवाज उठाई थी कि इस देश के अंदर सरना धर्म कोड दिया जाना चाहिए। और उस वक्त उनकी ही सरकार थी जो यूपीए की सरकार थी और इस वक्त अभी झारखंड में भी सरकार चला रहे हैं। उस वक्त यह कह दिया गया कि यह मांग अव्यावहारिक है कि अगर आज सरना धर्म कोड दे दिया जाता है तो और किसी दूसरे धर्म वाले लोग लगातार इस तरह की मांग उठाने लगेंगे और इस मांग को अव्यावहारिक बता दिया गया। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि साल 1961 में, उस वक्त सरना धर्म कोड नाम नहीं था लेकिन एक प्रावधान था कि लोग सरना धर्म कोड लिखते थे और ये कोड उस वक्त था, लेकिन 1961 में जब सरना धर्म कोड आदिवासियों के लिए कोड जैसा प्रावधान बनाया गया था, उसको किसने हटाया 1961 की जनगणना में? तो ये नैतिक अधिकार झामुमो और कांग्रेस को नहीं है कि वो ये कह सके कि झारखंड में सरना धर्म कोड लागू होना चाहिए। आजसू पार्टी सरना धर्म कोड के साथ खड़ी है, लेकिन इस बात का हम सीधे तौर पर खंडन करते हैं कि जो राजनीतिक दल इस वक्त यहां पर सत्ता के केंद्र में है, उन्हीं लोगों ने सरना धर्म कोड का विरोध किया था, वही लोग पेशा कानून को लागू नहीं होने देते हैं और इस रास्ते से देश में जो एक बड़ा फैसला लिया गया है जातीय जनगणना का, उसमें वो अड़चन पैदा करना चाहते हैं। हम फिर पुनः अपने संकल्प को दोहराना चाहते हैं। हम सरना धर्म कोड के पक्ष में हैं, हम जातीय जनगणना के पक्ष में हैं और एक राजनीतिक दल के तौर पर जो भी कदम जातीय जनगणना के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उठाना पड़ेगा, किसी को सहयोग, ब्यूरोक्रेसी को सहयोग, सरकार को सहयोग करने की बारी आएगी क्योंकि बहुत बड़ा काम है, तो एक राजनीतिक दल के तौर पर हम लोग भी करेंगे। लेकिन ये स्पष्ट तौर पर हम पूछना चाहते हैं कि इस वक्त पूरे राज्य के अंदर पेशा कानून की मांग की जा रही है। आज पेशा कानून लागू हो गया होता तो अगर कोई कंपनी खनिज के लिए ज़मीन लेना चाहती, खनन के लिए ज़मीन लेना चाहती, तो हम बार बार ये कहते हैं कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि झारखंड के 13 जिले और 131 प्रखंड इस पेशा कानून से प्रभावित होंगे और उन क्षेत्रों में खनन का कार्य लगातार चल रहा है। आप लगातार अडानी जी से बैठक करते हैं, तो क्या अडानी जी को आप डायरेक्ट अपना खनन का अधिकार दे देना चाहते हैं या ग्राम सभा को इसकी शक्ति देना चाहते हैं? क्योंकि गोंदलपुरा जो बड़का गांव का इलाका है, वहां पर यह बात सामने आई कि कई कंपनियों ने फर्जी ग्राम सभा बनाया और फर्जी ग्राम सभा बना करके उन लोगों ने क्लियरेंस लिया। तो इस तरीके से झारखंड के कई पहाड़ों को गायब कर दिया गया। हम ये साफ तौर पर कहना चाहते हैं, 3 बातों को दोहराना चाहते हैं कि झारखंड में तत्काल पेशा कानून को लागू किया जाए, सरना धर्म कोड के हम पक्ष में हैं, जातीय जनगणना का हम समर्थन करते हैं, लेकिन इस बात की हम निंदा करते हैं कि जिन लोगों ने सरना धर्म कोड का विरोध किया, जिन लोगों ने सरना धर्म कोड को 1961 में हटा दिया, हालांकि उस वक्त सरना धर्म कोड ये निश्चित नाम नहीं था, और जिन लोगों ने 2012 में इसे अव्यावहारिक बताया और जो लोग पेशा कानून को लागू नहीं होने दे रहे हैं,
आज वो सड़क पर उतरकर एक नाटक कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। झारखंडी जनमानस को ये समझने की जरूरत है कि जो दल इस वक्त राजनीतिक सत्ता के केंद्र में है वो यहाँ के आदिवासियों के, यहाँ के मूलवासियों के आंखों में धूल झोंक रहे हैं और एक तरीके से उन्हें बरगलाने का काम कर रहे हैं। एक राजनीतिक दल के तौर पर हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in